अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लॉ इन्फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में हम मैनुअल फ़र्द जो कि पटवारी इशू करता है उसे रीड करना सीखेंगे। मैनुअल फ़र्द में क्या क्या दर्ज किया जाता है, उसे कैसे समझते हैं और फ़र्द की वेरिफिकेशन कैसे की जाती है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए व्यूअर्स अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आपको बताता चलूं कि फ़र्द दो तरह से जारी की जाती हैं। एक फ़र्द कंप्यूटराइज होती है और दूसरी मैनुअल होती है। कंप्यूटराइज फ़र्द वहाँ इशू की जाती है जो मौज़ाजात कंप्यूटराइज हो चुके हैं और ये फ़र्द अराजी रिकॉर्ड सेंटर से आपको जारी की जाती है, तो इसको पढ़ना थोड़ा सा आसान होता है। जबकि दूसरी जो मैनुअल फ़र्द होती है जो पटवारी इशू करता है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि पंजाब के ज़्यादातर मौज़ाजात जो हैं वो अभी तक मैनुअल हैं और वहाँ पे पटवारी सिस्टम रह जाए। यहाँ आप देखते हैं ये फ़र्द क्या होती है और इसमें क्या लिखा जाता है। ये जो आपको फ़र्द नज़र आ रही है ये मैनुअल फ़र्द है। तो इस तरह से आपको फ़र्द पटवारी इशू करता है। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे ऊपर रजिस्टर हकदारान ज़मीन मिसले मियादी या मिसले हकीयत लिखा होता है। ये आपको सबसे ऊपर यहाँ पे नज़र आ जाएगा। इसके बाद अगर नीचे जाएं तो यहाँ पे महाल लिखा होता है। महाल से मुराद ये कौन सा मौज़ा लगता है इसको, यहाँ पे पिंडी राजपूता लगा हुआ है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो भी आपका मौज़ा होगा उसका नाम लिखा जाता है। फिर आगे नीचे तारफ पट्टी, मतलब कि ये जो मौज़ा है इसकी कौन सी साइड पे ये इलाका आता है। तो अगर कोई होगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा, अगर नहीं होता तो फिर यहाँ पे सिर्फ मौज़ा ही लिखा जाता है बस। इसके बाद तहसील मॉडल टाउन है और यहाँ पे ज़िला लाहौर है। इसके बाद यहाँ पे 2017 और 18 लिखा हुआ है। तो ये जमाबंदी साल 2017 और 18 में जो हुई थी उसके अकॉर्डिंग जारी की गई है, क्योंकि हर 4 साल के बाद जमाबंदी होती है तो उसका जो रिकॉर्ड होता है वो अप टू डेट कर दिया जाता है। अब अगर हम देखें तो ये जो फ़र्द जारी की जाती हैं इसमें तकरीबन 10 कालम होते हैं। ये जो फ़र्दें जारी की जाती हैं ये ज़राई प्रॉपर्टी की होती हैं, क्योंकि ये कई दौर में ये इलाके जो थे ज़राई थे तो बाद में इनको सकनी बना दिया गया, लेकिन जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसके अंदर ये अभी तक ज़राई इनको समझा जाता है। सबसे पहले जो कॉलम नंबर 1 है यहाँ पे खेवड़ नंबर लिखा जाता है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि खेवड़ नंबर क्या होता है। यहाँ पे हमने देखा था मौज़ा पिंडी राजपूता, ये बहुत बड़ा मौज़ा होता है, एक इलाका आप समझ लें। तो इसके बाद अगर देखें तो प्रॉपर्टी को जब डिवाइड किया जाता है तो उसमें से खेवड़ नंबर, मतलब कि इतने बड़े मौजे के अंदर कैसे पता चलेगा कौन सी प्रॉपर्टी किसके, तो वहाँ पे खेवड़ नंबर लगा दिए जाते हैं। ये मौजे से थोड़ा छोटा होता है तो इसका एक नंबर लगा दिया जाता है, तो बता दिया जाता है ये जो नंबर है ये इन मालकान का है। इसके बाद अब खेवड़ नंबर भी बड़ा होता है, उसके बाद लगाए जाते हैं खतूनी नंबर, ये जो होते हैं। फिर इसके बाद खेवड़ एक बहुत बड़ा एरिया था, उसके अंदर मुख्तलिफ मालकान मौजूद थे। अब किसी की कौन सी प्रॉपर्टी है किसी की कौन सी है, तो उनके अलहदा से खतूनी नंबर दे दिए जाते हैं कि ये जो खतूनी नंबर है ये फ़लाँ मालिक का है। अब सबसे मेन पॉइंट जो है यहाँ पे कॉलम नंबर 3 के अंदर मालिक का वालदा खामद कौम जो होती है वो यहाँ पे एड्रेस वगैरह सारा कुछ लिखा जाता है। अब ये जो फ़र्द जारी की गई ये वरासती फ़र्द है, मतलब कि कोई इनका शोहर या वालिद फौत हुआ था, फिर उसके बाद जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो इसके वारिसान के अंदर तकसीम हो गई है। अगर एक मालिक सिंगल मालिक होगा तो उसका नाम लिखा जाएगा। अगर इस तरह से ज़्यादा मालकान होते तो उनके नाम लिखे जाते हैं, साथ फिर उनका हिस्सा भी लिखा जाता है। ये जो छोटे छोटे कॉलम 3 के अंदर ये साथ ही लिखे होते हैं तो इनको एक ही लाइन में लिख दिया जाता है, अलग-अलग पटवारी से नहीं लिखते। तो इस तरह से ये जितने भी मालिक हैं उनका यहाँ पे हिस्सा लिखा हुआ है, उनका नाम वालिद वगैरह का नाम लिखा हुआ है, फिर उसके बाद इनकी कौम वगैरह और एड्रेस लिखा जाता है। फिर मन जुमला इसके बाद 675 स्क्वायर फीट जो है वो टोटल इनकी प्रॉपर्टी बनी है, मतलब कि 3 मरले हैं। और इसके साथ ये नीचे एक बड़ी सी डिटेल लिखी होती है, इसका मतलब होता है ये जो टोटल इनकी प्रॉपर्टी सालम खाते में से थी उसका इतना हिस्सा इनको दे दिया गया है, बाकी बदस्तूर लिख दिया जाता है। इसके बाद आगे है तो यहाँ पे नाम काश्तकार। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये ज़राई फ़र्दें होती हैं, अगर कोई ज़राई प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे मालिक का नाम होता है, और इसके बाद अगर वो मालिक खुद काश्तकार नहीं कर रहा होता तो फिर उस जो वहाँ पे काश्तकारी करता है तो उसका नाम यहाँ पे इस कॉलम के अंदर लिखा जाता है। लेकिन अब क्योंकि काश्तकार तो कोई है नहीं, मकान है सारे, तो सोसाइटियाँ बन चुकी हैं, तो यहाँ पे बदस्तूर मालिक लिखा जाता है। इसका मतलब है कि मालिक भी यही है और काश्तकार जो है कब्ज़ा वगैरह जो है वो भी इन्हीं के पास है।
फिर अगर उस प्रॉपर्टी का कोई खसरा नंबर लगा होगा तो कॉलम नंबर 5 के अंदर यहाँ पे बताया जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आगे जो डिटेल है वो पटवारी यहाँ पे नहीं दर्ज करते, तो यहाँ पे हमारे पास जो खसरा नंबर होता है वो लिखा जाता है। इसके बाद जो सालम खाता होता है, इसका मतलब होता है कि ये जो टोटल प्रॉपर्टी थी वो कितनी थी, और इसको क्योंकि ज़ाहिर बात है किसी दौर के अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होगी, फिर इसको तकसीम करते बेचते ये इतनी बच गई है। अब इसकी टोटल जो प्रॉपर्टी पटवारी ने लिखी है 1439 कनाल 19 मरले ये प्रॉपर्टी थी। अगर इसके अंदर कोई फुट होते तो फिर यहाँ पे डैश लगाने के बाद आगे फुट को भी लिखा जाता है। रेड पेन के साथ दोबारा पटवारी ने 675 स्क्वायर फुट लिख दिया, मतलब कि 3 मरले जो है वो इनकी प्रॉपर्टी मौजूद है। अब यहाँ पे देखें तो 0 कनाल और यहाँ पे आगे 3 लिखा हुआ है, ऊपर M लिखा होता है, तो इसका मतलब होता है मरला। 0 कनाल 3 मरले ये प्रॉपर्टी है जो ये बेच रहे हैं। यहाँ पे दोबारा अल्फाज में लिखा जाता है 3 मरले सिर्फ, ये रेड पेन के साथ पटवारी लिख देता है। इसके बाद आगे जो मालकान होते हैं उनका शनाख्ती कार्ड नंबर, नाम लिखा जाता है और अंगूठा और साइन किए जाते हैं। अगर वो सिग्नेचर नहीं करते तो फिर सिर्फ अंगूठा लगाया जाता है उनका। और यहाँ पे जिसने फ़र्द जारी की होती है फ़र्द ग्रहिंदा और उसका आगे नाम लिखा जाता है। यहाँ पे ज़्यादा मालिक हैं तो जितने भी मालिक हैं उन सब के अंगूठा जात यहाँ पे लगाए गए हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो पटवारी यहाँ पे लिख के देता है नकल बा मुताबिक रिकॉर्ड दुरुस्त है, मतलब क्योंकि ये एक नकल बनाई जाती है, असल जो होती है वो रजिस्टर जो होता है वो पटवारी के पास ही मौजूद रहता है। उसमें से दोबारा पटवारी एक इस तरह का पेज पकड़ता है, ये सारी डिटेल यहाँ पे लिख के देता है। हस्ब ज़ाब्ता फ़र्द जारी की गई है, ये भी एक लाइन लिखी जाती है। उसके बाद अब यहाँ पे जो पटवारी जो मकान वगैरह होता है उसकी डिटेल यहाँ पे दर्ज करता है। यहाँ पे लिखा हुआ नकल बगाश बे सकनी जारी की गई है। फ़र्द की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, मतलब कि जो बे करने के लिए जो बेचने के लिए फ़र्द जारी की जाती है उसके लिए इस तरह से बे सकनी जारी की गई। अगर कमर्शियल होगी तो यहाँ पे कमर्शियल लिख देगा। रकबा हाजा बिलाबार है, मतलब कि इसके अंदर कोई नुक्स मौजूद नहीं है। कोई हुक्म इम्तनाई ना है, मतलब कि इस प्रॉपर्टी पर कोई स्टे ऑर्डर जारी नहीं हुआ है। मौका हाजा पर ट्रिपल स्टोरी मकान मौजूद है। ये पटवारी देखते नहीं है, खुद पूछने के बाद लिख देते हैं। अगर डबल स्टोरी है, ट्रिपल स्टोरी या खाली प्लाट है तो वो यहाँ पे पटवारी लिख के दे देता है। इसके बाद नीचे आगे दोबारा यहाँ पे पटवारी अपने सिग्नेचर करता है और ये सारा कुछ लिखने के बाद, रिकॉर्ड सारा लिखने के बाद पटवारी यहाँ पे अपनी स्टैंप लगाता है। यहाँ पे सबसे वो पहले जो होता है रपड़ नंबर लिखा जाता है, मतलब जब इसको ये दरख्वास्त दी गई तो उसने जो रपड़ नंबर लिखा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। कौन सी डेट को उन्होंने ये रपट दर्ज करी थी वो यहाँ पे डेट लिखी जाती है। फिर नाम पटवारी का जो नाम होता है वो हल्का यहाँ पे लिखा जाता है, पिंडी राजपूतन जैसे लिखा हुआ, तहसील मॉडल टाउन है। तरीक़े अजरा ये कब जो फ़र्द कब जारी की गई है। इसके बाद दोबारा यहाँ पे पटवारी अपने सिग्नेचर करता है। ये करने के बाद पटवारी इस फ़र्द को जो मालिक होता है उसके हवाले कर देता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी वेरिफिकेशन की। अब जब ये पटवारी ने फ़र्द जारी कर दी है तो आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है तो रजिस्ट्री जब करवाएंगे तो उसके लिए ज़रूरी होगा आप दोबारा इसको काउंटर साइन करवाएं। काउंटर साइन करवाने का मतलब होता है कि आपने दोबारा इसकी वेरिफिकेशन करवानी होती है। वेरिफिकेशन करवाने के लिए आप दोबारा इसको तहसीलदार के ऑफिस में भेज देते हैं या नायब तहसीलदार के ऑफिस में। वो इसकी वेरिफिकेशन करता है, बताता है कि ये वाकई जो रकबा ये मौजूद है और यही इसके मालकान हैं, जो इसके अंदर लिखा गया वो सारा कुछ दुरुस्त है। जब वो वेरिफिकेशन कर लेता है फिर अपनी स्टैंप लगा देता है, जैसे यहाँ पे लगी हुई है नायब तहसीलदार मॉडल टाउन लाहौर, तो इसके ऊपर वो उसने दोबारा से अपने सिग्नेचर कर दिए हैं। और अगर गर्दावर वगैरह होता है तो वो भी अपने यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह करके देता है। तो इस तरह से इस बात की वेरिफिकेशन हो जाती है। यहाँ पे ये तहसीलदार के ऑफिस से ये स्टम्पें लगती हैं, फिर वो सिग्नेचर करते हैं उसके ऊपर। तो ये जब सारा कुछ आप करवा लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर कोई भी नुक्स वगैरह मौजूद नहीं है, तो आप इस प्रॉपर्टी को ख़रीद सकते हैं। ये तो था व्यूअर्स आज की हमारी वीडियो का टॉपिक। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।